मेरा नाम हिना भी है, पूरनपुर रहने वाली। हम सितारगंज कंपनी में काम करते थे, वहाँ से हमारी दोस्ती एक निहाल खान से हुई। उन्होंने अपना नाम निहाल खान बताया, हमारी काफ़ी दिन बात हुई। उसके बाद में वो बोले कि ऐसे कब तक रहेंगे, आला हज़रत की मज़ार पे चल के हम शादी कर लेते हैं। वहाँ से कह के लाए कि आला हज़रत की मज़ार पे हम शादी करेंगे। उसके बाद में बरेली ला के हमें के संगदार के घर ले गए। हमने बोला तुम तो मुसलमान हो, तो बोले नहीं मैं मुसलमान नहीं हूँ। वहाँ जाके सबने मुझे घेर लिया, मारा, मेरे गले पे चाकू रख दिया कि नहीं बोलेगी तो तुझे मार डालूँगा। ज़बरदस्ती मेरे से धर्म परिवर्तन करवाया। बाबा ने मारा और लड़के ने मारा, सब ने मारा। वहाँ जितने लोग थे, यहाँ आने के बाद में चला कि ये हिंदू लड़का है। बोले कि कुछ रिश्तेदारों के घर चल रहे हैं, पर रिश्तेदारों के घर नहीं, बाबा संगदार के घर ले गए। वहाँ सब ने मुझे पकड़ लिया और किवाड़ बंद करके सब ने बहुत मुझे मारा पीटा। मेरी बहन की लड़की ख़त्म हो गई थी, मैं उसे देखने आई थी, मुझे छोड़ के भाग गया। आश्रम में 2-3 दिन रखा गया। उसके बाद में रतन गुप्ता, उन्होंने अपने घर में नीचे मुझे बांध के रखा था, अपने घर गंगापुर में। इन्होंने मुझे अपना नाम निहाल खान बताया था, इनका नाम प्रेम शंकर गुप्ता है। ये सितारगंज के रहने वाले हैं। मेरे साथ घूमने जाते थे तो मज़ारों पे जाते थे, मज़ार पे जाते थे, जब भी जाते थे मुझे लेके। हिना बी का कहना है कि अब उसे इंसाफ चाहिए, यही उसकी माँ भी चाहती हैं। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इंसाफ हो। इन्होंने मेरे साथ धोखा करा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि बाबा और लड़के को जेल होना चाहिए। इन्होंने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। मुसलमानों होश में आ जाओ, होश में आ जाओ मुसलमानों, होश में आ जाओ। अपने बच्चियों के ईमान की हिफाजत कर लो, बचा लो अपनी बच्चियों को। आपकी बच्ची कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, किससे मिल रही है, आप इस पर नजर रखो। आपने जो इतने इतने बड़े मोबाइल दे दिए हैं, सबसे बड़ी मुर्तद होने की वजह ये मोबाइल है। जी हाँ, आपने छूट दे रखी है, आपने आजादी दे रखी है अपनी बच्ची को। ये आजादी आपकी बच्ची को मुर्तद की दहलीज पर लेकर जा रही है। जी हाँ, आए दिन ऐसी खबरें मौसूल होती रहती हैं कि फला जगह से फला लड़की फरार हो गई, फला जगह से फला लड़की फरार हो गई। अभी कुछ दिनों पहले एक बरेली से एक दानिया नाम की लड़की फरार हुई। उसने वीडियो एक नहीं, 2 नहीं, 3 वीडियो बनाकर वायरल की। और उसमें क्या कहा था, मैं जहां हूं ठीक हूं, अच्छी हूं। जी हाँ, मैं खुद आई हूं, मुझ पे कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं, लेकिन मेरी जान को खतरा है। अगर मेरी जान को या मैंने जिसके साथ में शादी की है उनके साथ में कोई हादसा होता है, कुछ भी होता है, तो इसका जिम्मेदार कौन? मेरा बाप होगा, मेरी माँ होगी। अल्लाह अकबर। ये जुमला अगर उस बाप ने सुने होंगे तो उस बाप के दिल पर क्या बीती होगी, उस माँ ने सुने होंगे तो उस माँ के दिल पर क्या बीती होगी जिस माँ ने उस बच्ची को 9 महीने अपने पेट में रखा था। उस बाप के दिल पर क्या बीती होगी जिस बाप ने इस बच्ची की खातिर दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा होगा। उस बाप के दिल पर क्या बीती होगी जिस बाप ने तेरी मेरी खरी खोटी सुनी होंगी इस बच्ची की खातिर। अल्लाह अकबर। इसलिए खुदा रा अपनी बच्चों की हिफाजत कर लो, अपने बच्चों के ईमान को बचा लो। ये इतने इतने लंबे मोबाइल आपने दे दिए हैं, इनको देना बंद कर दो। और मैं उन लोगों से भी गुजारिश करूंगा जो अहले सरवत हैं, जो मालदार हैं, बड़े लोग हैं, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप हजरात अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बिजनेस की नियत से, क्योंकि ये भी एक बहुत बेहतरीन बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है, बिजनेस की नियत से आप कॉलेज खोल लीजिए, बिजनेस की नियत से आप हजरात स्कूल खोल लीजिए। अगर मुसलमान का स्कूल होगा, मुसलमान का अगर कॉलेज होगा, तो कम से कम उसमें हनुमान चालीसा का पाठ तो नहीं कराया जाएगा, उसमें कोई ऐसे वैसे मंत्र तो नहीं पढ़वाए जाएंगे, उसमें किसी चीज की पूजा तो नहीं कराई जाएगी। लेकिन आज जब हमारे स्कूल नहीं हैं, तो जिनके स्कूल हैं, जो उन्होंने रूल बना दिया है, उस रूल के मुताबिक बच्चे को चलना पड़ेगा। जी हां, प्रार्थना अगर हाथ जोड़कर अगर रूल में है तो मेरा हो या आपका बच्चा हो, किसी का हो, हाथ जोड़कर वो प्रार्थना करना पड़ेगी, क्योंकि कॉलेज का रूल है, स्कूल का रूल है, उस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन आपका अगर स्कूल होगा, आपका अगर कॉलेज होगा, तो कम से कम आपके बच्चे ईमान तो नहीं खोएंगे,
कम से कम आपके बच्चों की ईमान की हिफाजत तो होगी। हमारी बच्चियों के कम से कम बुरके तो नहीं नोचे जाएंगे, हमारी बच्चियों की बेहुरमती तो नहीं होगी, हमारी बच्चियों को परीक्षा देने से, इम्तिहान देने से रोका तो नहीं जाएगा। लेकिन आज हमारे स्कूल नहीं है, हमारी कॉलेज नहीं है, इसलिए जो मालदार लोग हैं, अहले सरबत लोग हैं, जो पॉलिटिशियन लोग हैं, उनसे गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि आप हजरात बिजनेस की नीयत से इस मैदान में उतर जाइए। और मैं अपने दीनी भाइयों से भी मुअद्दबाना अदब के दायरे में गुजारिश करूंगा, और बुरा लगे तो लगे यार, बुरा लगे तो लगे। जिस तरीके से हमने मदरसे खोल रखे हैं, दुकानों की तरह, परचूनी दुकानों की तरह जिस तरीके से हमने मदरसे खोल रखे हैं, हाँ, एक मदरसा ये है तो दूसरा मदरसा दूसरी गली में है, तीसरा मदरसा तीसरी गली में है, लेकिन हमारी तवज्जो स्कूल की तरफ नहीं है। हर गांव में अगर जिस तरीके से मदरसा भी होना जरूरी है, लेकिन दुकानों की तरह जब एक मदरसे से काम चल सकता है, दो दो तीन तीन मदरसे की क्या जरूरत है, ये बतलाएं। इस जुमले को हो सकता है कुछ लोग इसको अपोजिट ख्याल से देखें, लेकिन ठंडे दिमाग से सोचिए, जब एक मदरसे से काम चल सकता है आपके गांव में, तो दो दो तीन तीन मदरसों की जरूरत क्या, ये बताइए। अगर दूसरा मदरसा ना बनाकर अगर हम स्कूल बनवा दें तो कैसा रहेगा? आपके बच्चे की कम से कम ईमान की हिफाजत तो हो सकेगी, आपके बच्चे के कम से कम बुरका तो नहीं नोचा जाएगा। तो इसलिए आप हजरात इस तरफ तवज्जो दीजिए। और जो जलसे आप करा रहे हैं, जलसों पे इतना लाख लाख, 2-2 लाख, 4-4 लाख आप खर्चा कर रहे हैं, और बिकाऊ मुकर्रिरों को बुला रहे हैं, उन मुकर्रिरों को बुला रहे हैं जो अगर खाते में पैसा अगर पहले ना पड़े तो मुकर्रिर आ नहीं सकता। उस शायर को आप बुला रहे हैं जो नात गाने की तर्ज पर पढ़ता है, जबकि गाने की तर्ज पर नात पढ़ना सुनना दोनों हराम है। आप सवाब की गरज से ये जलसा कर रहे हैं, लेकिन वो आकर गाने की तर्ज पर नात पढ़ता है और आप हजरात बड़े शौक से सुनते हैं, अपनी जेबें खाली करते हैं। हाँ, अपना पैसा बर्बाद क्यों कर रहे हैं? इसलिए पैसा अगर आपको खुदा ने दिया है तो दिमाग भी आपको खुदा ने दिया है, थोड़ा दिमाग लगाइए। मेरी बातें कड़वी तो जरूर लगती होंगी, लेकिन मेरे अजीज ये सच है। इतने जलसे करा लिए, क्या हुआ बताएं? जलसे कराओ, 1-2 जलसे करा लो, लेकिन जहां 4-4, 5-5 जलसे हो रहे हैं और इन जलसों में इतना खर्चा हो रहा है, उस खर्चे को बचाकर अगर हम एक स्कूल बना लेंगे गांव में तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर एक हम इलाके में एक कॉलेज बना लेंगे बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि आप हजरात इस तरफ तवज्जो दीजिए। माहौल बहुत खराब हो चुका है, खासकर इस बरेली से कई ऐसे केस सामने आए हैं कि मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम के साथ में फरार हुई है। काफ़ी केस ऐसे हो चुके हैं। अभी भोपाल के अंदर 2 लड़कियों को मार दिया गया। 2 साल से रिलेशनशिप में रहती हैं, लेकिन जब उन पर लड़कों पर प्रेशर डाला गया, एक का नाम अंकित और एक का नाम दूसरा था, जब उन पर प्रेशर डाला गया, शादी के लिए कहा गया, वो बहला फुसला कर ले जाते हैं, एक होटल में पहुंचते हैं, वहां पर एक तीसरे अपने दोस्त को बुलाते हैं और बुलाने के बाद ये के बाद दीगरे दोनों का कत्ल कर देते हैं। जी हाँ, दोनों का मर्डर कर देते हैं। ये हो रहा है हमारे बच्चियों के साथ, ये हो रहा है हमारी बहन बेटियों के साथ। अभी कोई ज्यादा टाइम नहीं गुजरा है, मुश्किल से 15 दिन गुजरे होंगे अभी, जो कि कोलकाता के अंदर एक वीडियो बहुत ज्यादा तेजी से वायरल हुई थी कि एक लड़के जो कि 2 साल से रिलेशनशिप में रहती है गैर मुस्लिम के, और उसके पेट में जब बच्चा ठहर गया, हमल ठहर गया, वो शादी के लिए जब उसने प्रेशर डाला, दबाव डाला, तो अब क्या होता है, वो लड़का जिसके साथ में वो रहती थी उसने 2 लड़कों को और बुलाया, और इस लड़की को बुलाने के बाद स्कॉर्पियो में डालकर ले गए, 3 दिन तक उसके साथ में बलात्कार किया और उसको मारकर चौराहे पर छोड़ दिया। यह हो रहा है तुम्हारी बहन बेटियों के साथ। कब जागोगे? कब बचाओगे अपनी बच्चियों को? मेरे अजीज, अपनी बच्चियों को बचा लो, अपनी बच्चियों के ईमान को बचा लो, वरना पकड़ तुम्हारी भी होगी, तुम भी बच नहीं पाओगे। याद रखना, हाँ, बच नहीं पाओगे। और
आप ये समझते हैं कि हमारा इसमें हाथ नहीं होता? सबसे बड़ा वालिदैन का हाथ होता है, क्योंकि हमने बच्चे को आज़ादी दे दी, बच्चे को छूट दे दी, जहाँ मन चाहे जाए, जहाँ मन चाहे उठे बैठे, जिससे चाहे मिले जुले, हमें कोई परवाह नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसी में क्या होता है, जबकि ये लव ट्रिप इतना खतरनाक जाल है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वो लड़कों को छोड़ दिया है, उनको वही पैसा मिल रहा है, और जब पैसा मिल रहा है, उनकी जब वो हिफाजत की जा रही है, तो उन्हें किस बात का डर है? कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। वो तो बिला झिझक, बिला चुनो चरा। और कुछ दिनों के बाद में फिर क्या होता है, जो बच्ची भागती है उसके साथ में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे केस भी सामने आए हैं कि फला लड़की जो फरार हुई थी उसकी लाश वहाँ मिली, उसकी लाश फला होटल के कमरे में मिली, उसकी लाश फला होटल के कमरे में मिली। ये हो रहा है। इसलिए मेरे अजीज, मेरे दोस्तों, अपने बच्चों की ईमान की हिफाजत करो। मेरे कहने सुनने में कोई कमी बेशी हुई हो तो आप इस्लाह मेरी कर सकती हैं, आपको इख्तियार है। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर आप हज़रात नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। रब की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हम तमाम मुसलमान को एक और नेक बनाए, सही सोच सही समझ अता फरमाए। परवरदिगार आलम हमें अपने बच्चों की ईमान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए, और परवरदिगार आलम हमें अपने कॉलेजों के बारे में सोचने की, समझने की, स्कूलों के बारे में सोचने समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।